हेलो स्टूडेंट, न्यू कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में। ठीक, तो सभी लोग हेडिंग डालेंगे एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, ठीक। एंजियोस्पर्म का मतलब पहले हम जानेंगे क्या क्या होता है। एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म का पहले हम मतलब जानेंगे कि इसका क्या अर्थ होता है। एनजीओ का मतलब एनजीओ एंड स्पर्म। एनजीओ का अर्थ होता है कि कवर्ड, मतलब एनजीओ का अर्थ होता है कवर्ड। स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो यहाँ पर लिखेंगे कवर्ड। कवर्ड मतलब एंजियोस्पर्म में सीड कवर्ड होती है, जबकि जिम्नोस्पर्म में सीड कवर्ड नहीं होती है। ठीक, उसके बाद लिखेंगे ओवरी आर इनक्लोज्ड बाई ओवरी आर इनक्लोज लिखेंगे या covered with ovary wall। इसमें जो ओवरी होती है वह कवर्ड होती है ओवरी वाल से। ठीक, एंजियोस्पर्म का मतलब होता है एंजियो मतलब कवर्ड, स्पर्म मतलब सीड। मतलब ओवरी आर कवर्ड विथ ओवरी वाल, मतलब जिसमें जो सीड होता है वह कवर्ड होता है। ठीक, इसके बाद लिखेंगे कि द pollen grain and ovules are developed the pollen grain and ovules are developed in a the pollen grain and ovules are developed in a specialized structure called flower। मतलब पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल्स जो होते हैं वो डेवलप करते हैं एक स्पेशल स्ट्रक्चर में, जिसको फ्लावर कहते हैं। ठीक, सभी लोग इतना नोट करेंगे, इसके बाद इसके आगे लिखेंगे। सभी लोग लिख लिए होंगे। इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं कि सीड आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। सीड आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। ठीक, सभी लोग नोट कर लें। एंजियोस्पर्म को भी फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। एंजियोस्पर्म का दूसरा नाम फ्लावरिंग प्लांट ही होता है। ठीक, प्लांट ग्रुप में सबसे मतलब जो अधिक वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट्स जो दर्शाता है वह एंजियोस्पर्म में होता है, या प्लांट में सबसे बड़ा ग्रुप होता है। ठीक, कुछ स्मॉल ट्री होते हैं
स्मॉलेस्ट वोल्फिया स्मॉलेस्ट जो प्लांट होता है वो वोल्फिया होता है, एंड टाल ट्री होता है इक्वेलीपिटस, जो इसकी लंबाई 100 मीटर होती है। ठीक, इसके बाद लिखेंगे कि दे प्रोवाइड फूड, फूडर, फ्यूल एंड मेडिसिन। ये प्रोवाइड करते हैं फूड, फूडर, फ्यूल एंड मेडिसिन, एंड कुछ अदर प्रोडक्ट होते हैं। ठीक, स्मॉलेस्ट प्लांट वोल्फिया होता है, एंड टालेस्ट ट्री इक्विलिपिटस होता है, जो 100 मीटर इसकी लंबाई होती है। दे प्रोवाइड फूड, फूडर, फ्यूल एंड मेडिसिन। एंजियोस्पर्म जो होता है वो डाइकॉट भी होता है एंड मोनोकॉट भी होता है, तो लिखेंगे एंजियोस्पर्म डाइकॉट एंड मोनोकॉट। टू कॉटिलीडन, इसमें 2 कॉटिलीडन होते हैं। इसमें 1 कॉटिलीडन होते हैं। ठीक, एंजियोस्पर्म डाइकॉट भी होता है, मोनोकॉट भी होता है। डाइकॉट में 2 कॉटिलीडन होते हैं, मोनोकॉट में 1 कॉटिलीडन होते हैं। ठीक, इसके बाद डाइकॉट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। डाइकॉट का एग्जाम्पल मैंगो, पीपल, नीम, मैंगो, पीपल, नीम एंड मस्टर्ड। ETC और इत्यादि होते हैं। डाइकॉट का एग्जाम्पल होता है मैंगो, पीपल, नीम, मस्टर्ड, ETC। ठीक, सभी लोग इतना नोट करेंगे, इसके बाद इसके आगे लिखेंगे। सभी लोग नोट कर लिए होंगे। उसके बाद हेडिंग डालेंगे डाइकोटिलीडन, डाइकोटिलीडन। ठीक, हेडिंग डालेंगे डाइकोटिलीडन। डाइकोटिलीडन में लिखेंगे पहला पॉइंट, पहले लिखेंगे 2 कॉटिलीडन, सीड, और इनकी लीफ में रेटिकुलेट वेनिसन पाया जाता है। RETICULAT, रेटिकुलेट वेनिसन। in leaf. 2 cotyledon seed reticulate venation in leaf, and tetramerous
ये लिखा है टेट्रा एंड पेंटामेरस। टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस फ्लावर। ये फ्लावर लिखा है FLOW फ्लावर। 4 and 5 डाइकोटिलीडन में देखेंगे 2 कॉटिलीडन सीड, रेटिकुलेट वेनिशन इन लीव, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस फ्लावर होता है, एंड 4 and 5 मेंबर डाइकोटिलीडन में 2 कॉटिलीडन सीड होता है एंड रेटिकुलेट वेरिएशन इन लीव, एंड टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस फ्लावर होता है, 4 and 5 मेंबर इन ईच फ्लोरल होल। इसके बाद हेडिंग डालेंगे मोनोकॉटिलीडन। मोनोकॉटिलीडन में लिखेंगे 1 कॉटिलीडन सीड, 1 cotyledon seed and parallel venation। इन लीव, इनकी पत्तियों में पैरेलल वेनिशन पाया जाता है। ठीक, ये 1 कॉटिलीडन सीड होते हैं। 1 cotyledon seed, parallel venation in leaf and trimerous flower। Trimerous flowers। 1 cotyledon seed, parallel venation in leaf, trimerous flower and 3 members each flower होल्ड्स। ठीक, मोनोकॉटिलीडन में 1 कॉटिलीडन सीड होता है एंड इनकी पत्तियों में पैरेलल वेनिशन पाया जाता है। ट्राइमेरस फ्लावर होते हैं, 3 मेंबर्स ईच फ्लोरल होल्ड्स। ठीक, सभी लोग इतना नोट करेंगे, इसके बाद इसके आगे पढ़ेंगे। सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे। इसके बाद हम इस चित्र के माध्यम से कुछ पॉइंट को समझते हैं। ठीक, एंजियोस्पर्म में जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वह स्टेमन होता है। ठीक, स्टेमन में एंथर जो होता है वो बेस पर होता है एंड फिलामेंट सिलेंडर एक्सिस होता है। ठीक, इन दोनों को ही स्टेमन और माइक्रोस्पोरोफिल और मेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। मतलब इसमें मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमन होता है। ठीक, उसके बाद फीमेल सेक्स ऑर्गन पिस्टिल होता है। पिस्टिल इन्वॉल्व होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओव्यूल्स आर मेगास्पोरेंजियम, मतलब इनके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक, उसके बाद मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाते हैं एंड इसमें मेल सेक्स ऑर्गन में पीएमसी मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बनाते हैं। पीएमसी का मतलब होता है कि पॉलन मदर सेल मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बनाते हैं।
विच मैच्योर इनटू पॉलन ग्रेन, मतलब जो पॉलन ग्रेन होता है, मतलब पॉलन ग्रेन पॉलन मेगास्पोर मियोसिस करके, पॉलन मदर सेल मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बनाता है जो मैच्योर होके पॉलन ग्रेन बनता है। ठीक, सभी लोग इतना नोट करेंगे, इसके बाद इसके आगे पढ़ेंगे। मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाता है, जिसमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं एंड एक, पहले इतना नोट करिए फिर इसके बाद देखते हैं। मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड स्पोर बनाता है, जिसमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं एंड एक डिवाइड करके, 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, एक डिवाइड करके, डिवाइड टू फॉर द एम्ब्रियो सेक। ये एम्ब्रियो सेक लिखा है। ठीक, मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड स्पोर बनाता है, जिसमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं एंड एक डिवाइड करके एम्ब्रियो सेक बनाता है। एंड ईच एम्ब्रियो सेक हैज a 3-celled each embryo sac has a 3-celled called egg aperture, 3-celled egg aperture। ठीक, three degenerate and 1 divide to form the embryo sac. Each embryo sac has a 3-celled egg aperture। ठीक, उसके बाद लिखेंगे जिसमें से एक एग सेल होता है एंड 2 सिनर्जिड होते हैं, 1 एग सेल एंड 2 सिनर्जिड। ठीक, 1 एग सेल होता है एंड 2 सिनर्जिड होते हैं, जिसमें से 3 एंटीपोडल सेल and 2 polar nuclei। तीन डिजेनरेट हो जाते हैं, एक डिवाइड टू फॉर्म द एम्ब्रियो सेक, एक डिवाइड करके एम्ब्रियो सेक बनाता है। एंड ईच एम्ब्रियो सेक हैज ए 3-celled एग एपर्चर, जिसमें से एक एग सेल होता है एंड 2 सिनर्जिड होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक, सभी लोग इतना नोट करेंगे। सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे, इसके बाद लिखेंगे पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करके, मतलब फ्यूज होकर प्रोड्यूस पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करके प्रोड्यूस करते हैं डिप्लॉयड सेकेंडरी, इसका मतलब सेकेंडरी होता है न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करके प्रोड्यूस करता है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक, उसके बाद पॉलन ग्रेन जो होते हैं वह एंथर से डिस्पर्स होकर एयर करंट के द्वारा या मतलब हवा के द्वारा, ठीक, पॉलन ग्रेन जो होते हैं वह एंथर से डिस्पर्सल होकर हवा के द्वारा मतलब विंड के द्वारा स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। इस टर्म को पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक, और पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो जर्मिनेट करके, लिखेंगे इस पॉइंट को, पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं स्टिग्मा पर। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। ठीक, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन जो होते हैं वह एंथर से डिस्पर्स होकर विंड के द्वारा या एयर करंट के द्वारा स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। ठीक, इस टर्म को पॉलिनेशन कहते हैं। और पॉलन ग्रेन जो होते हैं जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। ठीक, सभी लोग इतना नोट करेंगे। नोट कर लिए होंगे। इसके बाद हम समझेंगे कि पॉलन ट्यूब जो होता है वो एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर करता है एंड जहाँ पर 2 मेल गैमेट डीजेनरेट होते हैं, जिसमें से एक मेल गैमेट एक एग सेल के द्वारा जुड़ता है जो प्रोड्यूस करता है जाइगोट 2n होता है। ठीक, एंड जो अदर मेल गैमेट होते हैं वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जुड़ते हैं और ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक, उसके बाद पढ़ेंगे कि जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में एंड ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस डेवलप होता है एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म का जो काम होता है वो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसका काम डेवलप कर रहे एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। ठीक, उसके बाद सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन को हुई डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक, द सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स डीजेनरेट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। मतलब सिनर्जिड एंड एंटीपोडल फर्टिलाइजेशन के बाद डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक, ओव्यूल जो होते हैं वो सीड में बनते हैं एंड ओवरी जो होती है ओवेरीज वो फ्रूट में डेवलप होती है। ठीक, एक बार फिर से सभी पॉइंट को देख लेते हैं कि पॉलन ट्यूब जो होता है वो एम्ब्रियो शेप के अंदर आता है और वहाँ पर 2 मेल गैमेट डीजेनरेट होते हैं। ठीक, जिसमें से एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज होता है और जाइगोट बनाता है। जाइगोट 2n होता है एंड जो अदर मेल गैमेट होते हैं वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होकर ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाते हैं। ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस एंडोस्पर्म बनाता है जिसका काम प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। ठीक, सिनर्जेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन को ही डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द सिनर्जिड एंड एंटीपोडल डीजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद सिनर्जिड एंड एंटीपोडल डीजेनरेट हो जाते हैं। उसके बाद ओव्यूल डेवलप होता है सीड में एंड ओवेरी डेवलप होती है फ्रूट में। ठीक, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे प्लांट लाइफ साइकिल के बारे में। सभी लोग नोट्स को प्रॉपर बनाएं। आप देखेंगे कि जो भी नोट्स पढ़ाया जा रहा है, जो भी लिखाया जा रहा है वो सभी NCERT से है, कोई भी लाइन NCERT के बाहर नहीं है। इस प्रकार सभी लोग नोट्स को प्रॉपर बनाएं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स।